अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाक न्यूज़ में मैं आपके साथ नाजरीन में एक आपके साथ खबर लेकर आई हूँ। नवाबजादा फहद भुट्टी को कत्ल करने वाला नवाब अली हैदर भुट्टी है, जो कि उनके ही ख़ानदान में से है। और उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, किस वजह से किया, सारी वीडियो हमें आपको दिखाएंगे। सारी वीडियो आप देखते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवाब अकबर भुट्टी के खानदान का तनाज़ा कराची की सड़कों को खून से रंग दिया। भुट्टी खानदान के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 5 अफराद जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह अफराद को गाड़ियों से उतरते हुए और फायरिंग करते देखा जा सकता है। डिफेंस खयाबान निशात में होने वाली फायरिंग से एक ग्रुप के 3 और दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाबजादा अकबर भुट्टी के खानदान से है। हलाक अफराद में नवाबजादा अकबर भुट्टी का भतीजा और भांजा भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में फहद भुट्टी, मीर मैसम भुट्टी, मीर ईसा भुट्टी, मीर अली भुट्टी और नसीबुल्लाह शामिल हैं, जबकि जख्मियों में मीर हैदर भुट्टी और कायम अली भुट्टी शामिल हैं। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक फायरिंग में मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस होने के शुबे में 12 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। जाँ बहक होने वालों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी गयी। रिपोर्ट आपने जानी, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रजब अली। रजब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या तफसीलात हैं। अभी तक पुलिस मौजूद है और बात की जा रही है इस हवाले से कि इब्तदाई तहकीकात में क्या चीज़ सामने आ चुकी है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। पुलिस ने अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश की है उसमें क्या वजूहात बताई जा रही हैं? के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो राउंड वहाँ पर फायर किए गए हैं। एक ही कबीले से इनका दोनों का ताल्लुक है, भुट्टी कबीला। तो दोनों ग्रुप की जानिब से जो है वो जदीद असले से लेस लोग जिना अस्पताल पहुँचे हैं। जो जिस तरीके से डिफेंस में अमूमन जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर मेजोरिटी लोग जो हैं वो बाअसर लोग हैं। जो एक वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि 2 मुसल्लह जो अली हैदर भुट्टी हैं, इनकी गाड़ियाँ फहद भुट्टी के रिहाइश गाह के करीब जो है वो घात लगाए खड़ी हुई थी और फहद भुट्टी का वेट कर रही थी घर के बाहर। जैसे ही फहद भुट्टी जो है वो अपनी गाड़ी में अपने घर की जानिब आया तो मुखालिफ ग्रुप जो उसको अली हैदर भुट्टी ग्रुप जो है वो उन्होंने जो है वो इसकी गाड़ी को घेर लिया। जैसे ही घेरा है तो वहाँ पर उसके ऊपर फायरिंग की गई। जवाबन जो है वो फहद भुट्टी के जो साथ जो मुसल्लह गार्ड थे और जो लोग थे, इनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। जब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है तो वहाँ पर खौफ व हिरास फैल गया। सिर्फ यही नहीं कि ये पिस्टल चली हैं, इससे ज़्यादा जो है वो मकसद क्लैशनकोफ का भी और जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो राउंड वहाँ पर फायर किए गए हैं। पूरा इलाका फायरिंग से गूंज रहा था, लोगों को खौफ हिरास फैल गया। जो शॉप थी उसके शटर बंद करके जो वहाँ पर मौजूद थे, जो दुकानदार थे और जो कस्टमर थे, उन्होंने शटर बंद करके उन्होंने अंदर जो है वो जो इनके काउंटर्स होते हैं उसके पीछे पहुँच के बैठ के जो है उन्होंने अपनी जानें बचाई। बाकी की इत्तला पे पुलिस वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर जो हलाक और ज़ख्मी थे उनको फौरी तौर के ऊपर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब इसके अंदर इस फायरिंग के तबादले के अंदर जो है वो फहद भुट्टी ग्रुप का जो सरदार हैं फहद भुट्टी और इनका साथी जो है वो नसीबुल्लाह भुट्टी, ये इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। जबकि अली हैदर भुट्टी ग्रुप की जानिब से जो है वो मैसम भुट्टी, मीर ईसा और अली ये इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। जबकि ज़ख्मियों में मीर हैदर भुट्टी और कायम अली शामिल है इसके अंदर। वो ज़ख्मियों को निजी अस्पताल पहुँचाया गया था वहाँ पर। बाद में जो है उनकी डेड बॉडीज़ जिना अस्पताल मुंतकिल की गई जब डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक करी। जब दोनों ग्रुप की डेड बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद थी, ज़ख्मी मौजूद थे जिना अस्पताल के अंदर, तो दोनों ग्रुप की जानिब से जो है वो जदीद असले से लेस लोग जिना अस्पताल पहुँचे हैं। तो वहाँ पर एक सूरत हाल का अजीब आलम हो गया, कशीदगी मज़ीद बढ़ गई और पुलिस अफसरान भी वहाँ पर पहुँच गए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए ये किया गया कि 2 डेड बॉडीज जो हैं वो एक जो ग्रुप की हैं उसको सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया ताकि उनका वहाँ पर पोस्टमार्टम। कबीले से इनका दोनों का ताल्लुक है, भुट्टी कबीला। नवाब अकबर भुट्टी जो है, इनका जो भांजा है वो फहद भुट्टी है, जो इसका इनका जो मुखालिफ है ग्रुप
जिनके दरमियान फायरिंग हुई थी, अली हसन बुख्ती, ये अकबर बुख्ती का भतीजा है। इनका आपसी जो है वो कई सालों से जो है वो इनके दरमियान जो है एक आपसी दुश्मनी वो इनके दरमियान चली आ रही है। एक इत्तलात ये भी है कि गवादर के अंदर कोई एक बड़ी ज़मीन है राजी, उसकी मिल्कियत का तनाज़ा है इनके दरमियान, और वो भी एक जो है वो दुश्मनी की वजह बनी है। इसके अंदर दो जो जख्मी थे, मीर हैदर बुख्ती और कायम अली बुख्ती, जब इनको हॉस्पिटल क्योंकि माइनर इंजरीज थी, इनको जो है वो 24 आवर जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद जो है वो इनको रिलीज़ किया गया था, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। और इसके अलावा रात गए मुख्तलिफ मकामात पर दोनों ग्रुप की जहाँ जो बेंगलुरु थे डिफेंस के अंदर, वहाँ पर छापे मारे गए। तो मजबूरी तौर पर जो जख्मियों समेत जो है वो 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और पुलिस ने मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दईयत में दर्ज किया है, जिसमें दोनों ग्रुप के लोग जो हैं वो नामजद हैं। उसमें जो है कुछ वेपन उनसे वो भी रिकवर्ड हुआ है, गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। और एक चीज़ इसमें बताऊं कि जो मुकदमा है वो जो सरकारी मुद्दईयत दरख्शा थाने में दर्ज किया गया है, वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी 780A इसके तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल की गई है। कराची के अंदर जो एक बड़ा फोकस जो रहा है वो रहा है कि डिस्प्ले ऑफ वेपन के ऊपर पाबंदी। जिस तरीके से कराची शहर के अंदर हम देखते हैं जो कुलसम जो DHA है, यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियाँ जिसको हम डाला भी कहते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी अगर बैठा हुआ होता है और वेपन डिस्प्ले अगर उसका हो रहा है तो इस चीज़ के ऊपर शदीद पाबंदी आयद की गई है। गिरफ्तारियाँ भी होती हैं उसके बाद, लेकिन वो केस ऐसा होता है क्योंकि 144 लगा के अगर पाबंदी करते हैं तो 188 की दफात के तहत FIR होती है, अगले दिन इसकी जमानत भी हो जाती है। कोई इतनी बड़ी ऐसा नहीं है कि नॉन अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। और बहुत जल्दी यानी कि जैसे ही वो पेश करेगा तो अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ पर उसकी ज़मानत हो जाएगी और दोबारा वो रिहा हो जाते हैं। जो जिस तरीके से डिफेंस में अमूमन जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बाअसर लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, कबायली मामलात भी होते हैं, इनके इस सूबे के कोई अहम शख्सियत का कोई करीबी रिश्तेदार होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पुलिस, मेरा ख्याल से अगर कानून पे अमल दरामद जिस तरीके से नहीं हो रहा है कि कानून से बालातर की बात है कि बालातर कानून से अभी जो सूरत हाल है, कानून से बालातर जो है वो अहम शख्सियात हैं या बाअसर शख्सियात। तो कैसी लगी आपको फहद भुट्टी की ये वीडियो, उनका रहन सहन, उनका स्टेटस? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी ऐसी जो भी वीडियो होगी मैं आपको दिखा सकूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।